आप देखो मैं बता रहा हूं इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट, बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सा टेम्पलेट है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, देन नेम एंड प्लेस, देन फैमिली, देन क्वालिफिकेशन, देन एडिशनल हॉबीज, एडिशनल क्वालिफिकेशंस और हॉबीज। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है और इंट्रोडक्शन जितना सिंपल और जितना प्लेन रखोगे बहुत अच्छा है। इंट्रोडक्शन जितना सिंपल और जितना प्लेन रखोगे बहुत अच्छा है, जितना सिंपल रखोगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर सकता है अगर वो खराब हुआ तो। अब पहली बात करते हैं ग्रीटिंग्स पे। भाई देखो ग्रीटिंग्स में पहले इसके सारे वो निकाल देता हूं। ग्रीटिंग्स में तुम लोगों की बहुत बुरी हालत है। मैं तो अभी भी देखता हूं कि इतनी गंदी हालत है कि अभी भी लोग मुझे मिल जाएंगे ना आसपास, तो कहो इस मोमेंट पे मुझे बोल दे गुड मॉर्निंग सर, फिर मुझे ही बोलना होता है गुड आफ्टरनून यार, है गुड आफ्टरनून सर। अभी इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम सामने टीचर को देख करके तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है यार? मतलब इससे क्या पता चलता है कि आपकी अवेयरनेस जीरो है। अगर आपका ऐसा सोच के देखो, अगर आप लंच कर चुके हो तो आफ्टरनून हो गया है, मॉर्निंग कैसे हो रहा है? वो लंच में ऐसा क्या कर लिया कि वो मॉर्निंग हो गया दोबारा से? तो पहले तो ये याद रखोगे 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग चल रहा है। 12 से 4:30 के बीच में हो तो आप गुड आफ्टरनून पे रहो। 4:30 के बाद जाओगे तो आप गुड इवनिंग बोलो। और गुड नाइट बोलने की जरूरत नहीं है। रात में 10 बजे भी इंटरव्यू हो रहा है तो भी आपको गुड इवनिंग ही बोलना है, वो इवनिंग में ही काउंट होगा। गुड नाइट का मतलब होता है जब हम जा रहे हैं, जैसे हम बाय बाय करते हैं तब हम बोलते हैं गुड नाइट, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, ये तब की चीजें जब हम सेपरेट हो रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू में हो तो वो गुड इवनिंग ही है, ठीक है। बाकी आजकल के जो जेनजी वाले स्लैंग चल रहे हैं ना, हाय हेलो व्हाट्सअप यो ब्रो, क्या क्या होता है वो सारी चीजें मुझे पता नहीं है, तो थोड़ी बहुत मुझे याद थी, लिख दी मैंने, वो यूज नहीं करनी है। कई लोग मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से आकर के, बहुत कॉन्फिडेंस से आकर के हेलो सर, वहीं से भगा देगा तुम्हें, वो वहीं से भगा देगा। कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंस में आते हैं कि ये पूछते ही नहीं कि मैं सिट डाउन। हालांकि आप जब जा रहे हो ना तो इंटरव्यूअर जाते ही खुद ही बोल देता है कि प्लीज सिट, वो बोलने से पहले ही बैठ जाते हैं। थोड़ा इंतजार कर लो यार, तसल्ली रखो थोड़ी सी, ठीक है। और ये याद रखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ये याद रखो। पहला ये हो गया, आपकी जो पहली लाइन है वो क्या है? ग्रीटिंग, क्या आपको वहां पे जाकर के क्या बोलना है, ठीक है। अब अगर आप मान लो खड़े हो और वो इंटरव्यूअर आपको भी कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सर मे आई सिट। वैसे जनरली कभी मैंने किसी को देखा नहीं ये करते हुए। हाँ, ये करते हुए जरूर देखा है कि इंटरव्यूअर बोलने ही वाला है कि हाँ हैव अ सीट, उससे पहले कोई बैठ गया तो फिर वो भगा देता है, और एक दो बार भगा चुका है। सबसे पहली बात तो याद रखो, कोई भी स्टूडेंट आकर के अगर आपको ये बता रहा है कि इंटरव्यू में मेरे साथ बहुत गलत हो गया और वो सब इंटरव्यूअर की गलती की वजह से हुआ, उसके सच होने के चांसेस 1% होते हैं। 99% बातें झूठ है। एक बार कोई मुझे बोल रहा है मैं 7 आइलैंड में गया था, मेरे डॉक्यूमेंट उठा करके फेंक दिए। मतलब तू कुछ तो गलत ही करके आया है, बहुत ही गलत करके आया कि तेरे डॉक्यूमेंट उठा करके फेंक दिए। वरना कोई क्यों ही डॉक्यूमेंट फेंकेगा? खुद सोच के देखो, डॉक्यूमेंट फेंकने वाली नौबत क्यों आ रही है? आप कुछ जाओ और कुछ अलग ही लेवल पे कुछ गंदा सा काम कर दो वहां पे जाकर के, तभी वो आपके डॉक्यूमेंट फेंकेगा, अदरवाइज कोई नहीं डॉक्यूमेंट फेंकता। उनको बच्चा सेलेक्ट करना है, वो डॉक्यूमेंट क्यों फेंकेंगे? तो जब भी कोई आपको आकर के ये बताए ना, उससे पहले ही दूर हो जाना। अभी इंटरव्यूज का दौर शुरू होगा तो तुम देखोगे कि कई लोग आकर के बताते हैं कि मेरा इंटरव्यू में ना ये हो गया, मेरे इंटरव्यू में वो हो गया, मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने ये पूछ लिया, वो पूछ लिया। 1% चांस है, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि कुछ लोग गए और इंटरव्यूअर अपनी वाइफ से लड़के आया था तो उसका काम खराब हो गया 100 में से एक बच्चे के साथ, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। देन क्या बोलना है? क्योंकि उसने आपको बोला है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद आप बता रहे हो। तो जब आप बता रहे हो तो आपने सबसे पहले बोल दिया गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, और फिर आप क्या बताओगे? अच्छा, उससे पहले कुछ लोग अलग कहानी सुनाते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तुम ऐसे सोच के देखो कि मैं तुम्हें बार बार आकर के यही बोल रहा हूं।
जैसे मैंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मेरे सामने से एक आवाज है, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्या पॉइंट है इसका, ये क्यों बोलना जरूरी है? अगर इतना ही ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो अंदर से तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में दिखाई पड़ेगा। तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम बार बार बोलोगे, एक बार सुनेगा, वो 2 बार सुनेगा, तीसरी बार सुनेगा, खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि हाँ भाई नाम से शुरू कर दूं अब, और इसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। तो सीधे नाम से ही शुरू करो कि क्या है मेरा नाम। तो मेरा नाम बताने का ये तरीका है, या तो दिस इज, या माई नेम इज, या आई एम, तीनों फॉर्मल है। माई सेल्फ फॉर्मल वाला केस नहीं है, इसलिए इसको यूज मत करना। कौन से यूज करने हैं? हमें यूज करने हैं ये 3 केस। मुझे अपना नाम बताना होगा, दिस इज शोभित त्रिपाठी, माई नेम इज शोभित त्रिपाठी, आई एम शोभित त्रिपाठी। देन प्लेस, प्लेस बताने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रखो, उसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करो। आई एम फ्रॉम, जो आपका सिटी है, उसके बाद में आपका स्टेट। पहले यहां पे क्या आएगा? पहले आएगा सिटी, और सिटी के बाद में स्टेट। अगर मुझे पहले बताना होता, जब मैं तुम्हारी एज में था, तो मैं बोलता आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। अभी मैं कहां रह रहा हूं? गुड़गांव में, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। खत्म। नेम, प्लेस। कई लोग आते हैं आई बिलोंग टू, चलेगा। आई बिलोंग टू, ये याद रखना, आई बिलोंग टू। फिर बिलोंग वाले में क्या करते हैं? वो अपनी अलग ही ग्रामर यूज करने लगते हैं। आई बिलोंग्स टू, आई एम बिलोंग्स टू, ये सब मत करो। अगर तुम्हें उसमें कंफ्यूजन है, बोलो ही मत, आई एम फ्रॉम, खत्म। फिर बिलोंग वाला सिस्टम हटा दो। अब फैमिली पे चलते हैं। बहुत सिंपल सी लाइन है, बिल्कुल सिंपल सी लाइन बनी हुई है। इन माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव, जो भी आपकी फैमिली में हो। अब अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो उसको पूरी ज्वाइंट फैमिली बताने की जरूरत नहीं है, अपनी फैमिली की बात करो। जब बात आगे बढ़ेगी और ज्वाइंट फैमिली बताने का नंबर आया, तब जाकर के बता देना डिस्कशन में, अभी मत बताओ। कई लोग अपनी ज्वाइंट फैमिली बताने लगते हैं कि 2 चाचा 3 ताया और इतने लोग हैं घर में। उतना ही बताओ जितना आपकी फैमिली में है, कि मम्मी पापा के अलावा मान लो मेरी एक सिस्टर है, मेरी 2 सिस्टर है, मेरा एक भाई, एक बहन है। भाई बहन नहीं है तो आप बोल दो कि आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। और दादा दादी साथ में रहते हैं तो वो बता दो, जो भी आपके साथ में रहता है वो आप बता दो, ठीक है। अब आपके पिताजी क्या करते हैं, ये काम आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना है। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपके पापा कहीं जॉब करते हैं तो वो सर्विसमैन है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, वो सर्विसमैन ही है। माई फादर इज अ सर्विसमैन एंड ही इज वर्किंग इन दिस फर्म, ठीक है। अगर वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, देखो बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयड में डिफरेंस है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो है, जैसे किसी ने ग्रोसरी शॉप खोल रखी है, अब उसको खुद को रोज जाना पड़ता है। अगर वो 10 दिन की छुट्टी पे चला गया तो दुकान बंद रहेगी, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज नॉट बिजनेस, ठीक है। बिजनेस क्या है? बिजनेस थोड़ा बड़े लेवल पे है, जिसमें अगर वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट नहीं है 10 दिन के लिए तो भी बिजनेस चल रहा है, दैट इज अ बिजनेस, ओके। अगर तो आपको अपने आप पता होगा कि पापा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या बिजनेसमैन है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप लिख लो कि माय फादर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड ही इज रनिंग अ शॉप और ही इज रनिंग दिस, जो भी कर रहे हो। कोई जिम ओनर हो सकता है, हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर वो बिजनेसमैन है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, तो आपको बताना है। यस, हाँ, तो वो डाल दो, रिटायर्ड, माय फादर इज रिटायर्ड। किसमें से, कहां से रिटायर्ड, तो वो डालो कि हेलो सर। यस। अगर सर मेरे पापा जैसे समुद्र में काम करते हैं, ऑयल वगैरह जैसे जो निकलता है ना, हाँ, तो उसमें उस पोजीशन में क्या बनेगा सर? तो किस पोजीशन पे काम करते हैं वो? मतलब जैसे ये कहें, मतलब जैसे एक हेल्पर होता है, उससे ऊंचे लेवल पे है। भाई कोई ना कोई डेजिग्नेशन मिला होगा उनको वहां पे, अगर आपको नहीं पता तो उनसे पूछो। अगर वो यस सर। हेल्पर है तो डालो हेल्पर, हेल्पर नहीं है तो यस कोई सर। ना कोई डेजिग्नेशन। उनको हर एक को जो कहीं जॉब कर रहा है उसको एक डेजिग्नेशन मिलता है, तो वो यस सर। डेजिग्नेशन पूछो और बताओ कि ही इज वर्किंग इन दिस फर्म एज। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे पापा नहीं है, ये भी है,
तो बताओ कि पापा नहीं है, माई मदर इज वर्किंग, या मदर भी काम नहीं कर रही है, तो फिर वो बताओ कि कैसे तुम्हारा, क्योंकि फिर वो उसको इसमें इंटरेस्ट आएगा कि तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, तुम फीस कैसे पे करोगे, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, वो चीज वहां पे मेंशन कर देना, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो फादर वाला है ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर नॉट ज्वाइनिंग योर फादर्स प्रोफेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये योर फादर्स प्रोफेशन, ये वो पूछता ही पूछता है कि व्हाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग योर फादर्स प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये मैं बार बार बोल रहा हूं।